जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। मान्यता है और शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में वर्णन किया था। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त इस दिन एकादशी का व्रत पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से करता है, उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में रहते हुए वह सभी सुखों को भोगता है, सभी तरह से पापों से उसकी मुक्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप वरुथनी एकादशी की कथा सुनेंगे और इस दिन की गई पूजा विधि को जानेंगे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी पूजा विधि क्या है और उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। ये सौभाग्य देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली, अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से ही राजा बन्हंता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वर्ष भर में एक बार आने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत करने से शीघ्र ही मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को सिधारते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हाथी के दान घोड़े के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है और अन्न दान के समान कोई और दान नहीं है। इसलिए अन्न दान को महादान कहते हैं। अन्नदान करने से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर ही माना गया है। वरुथनी एकादशी व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के ही बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो भी मनुष्य प्रेम और धन से युक्त कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य स्वयं चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं और उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। हे धर्मराज, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने का शाक, पौधों का शाक, मधु अथवा शहद का सेवन करना, दूसरों का बुरा करना, दूसरी बार भोजन करना और झूठ, पाप, चोरी या क्रोध करना वर्जित माना गया है। व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दूसरों की निंदा करना, पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप, सब कुछ त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत में नमक, तेल या अन्य किसी प्रकार का अन्न वर्जित है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं, हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसलिए मनुष्य को पाप करने से डरना चाहिए। यदि जीवन में पाप किए हैं तो इस व्रत को रखने से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इस दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा जी के स्नान से भी कहीं अधिक है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मधांता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी और दानवीर राजा था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था, साथ ही वह पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। प्रभु की भक्ति किया करता था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गया। वह जंगल में एक स्थान पर बैठकर कठिन तपस्या करने लगा। तभी अचानक से वहां पर एक जंगली भालू आया। वह राजा मधांता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा को उससे बिल्कुल भी भय नहीं लगा और वह बिना विचलित हुए अपनी तपस्या में लीन रहा। अब भालू राजा को घसीटते हुए जंगल के अंदर लेकर जाने लगा। भालू के इस व्यवहार से राजा अब डरने लगा। उसने मन ही मन में श्री भगवान विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां तुरंत प्रकट हुए और उस भालू का वध करके राजा मधांता के प्राणों की रक्षा करी। भालू ने तब तक राजा का एक पैर बुरी तरह से चबाकर खा लिया था, जिस कारण राजा बड़ी ही पीड़ा में था। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहां पर आने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की आराधना व तपस्या कर पूजन करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः पहले जैसे सुंदर और सुदृढ़
सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। भगवान श्री हरि की ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। वहाँ पर उसने वराह भगवान मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फलाहार से व्रत किया। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के बाद राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मधानता को कष्टों से मुक्ति मिली, इस प्रकार से यह व्रत भी अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। धर्मराज को वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कथा का सार यह है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर तरह से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। आइए एकादशी व्रत से जुड़े कुछ नियम जान लेते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही इस दिन चावल का दान किया जाता है और भूलकर भी भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग न करें। महिलाएं एकादशी वाले दिन सिर न धोएं और दशमी से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी दल को भी न तोड़ें, तुलसी दल को पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी पूजा में भगवान विष्णु को भोग लगाने में तुलसी दल का होना आवश्यक होता है। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।